हेलो दोस्तों, मैं विश्वकर्मा बॉय लाया हूं आपके लिए एक भूतिया कहानी। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक बार डरावनी कहानी फैल गई। इस कहानी के मुख्य किरदार, जिसे लोग कब्र वाली चुड़ैल कहते थे, एक सुंदरी युवती थीं जो शहर के निकट स्थित पुरानी कब्रिस्तान में बसी हुई थीं। चुड़ैल का नाम राधा था। पड़ोसी लोग कहते थे कि उन्होंने जवानी में खुदकुशी कर ली थी और उसकी आत्मा अब उसी कब्र में घूम रही है। ये खबर गांव के हर व्यक्ति के होंठ पर थी और उन्हें राधा से डर लगता था। उन्हें लगता था कि राधा उनके पास आकर उनकी आत्मा को छीन लेगी और उन्हें कब्र में ले जाकर बांध देगी। एक बार गांव के एक युवा लड़के ने दिल से ठाना और बड़े ही साहस से राधा की कब्र के पास जाने का फैसला किया। लड़का को यकीन नहीं था कि राधा वास्तव में एक चुड़ैल थी और उसने अनेकों बार देखा था कि गांव के लोग उसे बेवकूफ बनाते रहते थे। इसी बात को समझने के लिए वह कब्र के अंदर जाने का मन बनाया। एक रात उसने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कब्र के पास जाकर बैठ गया। चुड़ैल राधा उसे देखती ही डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन उस युवा ने खुद को सामर्थ्यवान बनाया और धैर्य से कब्र के सामने डटकर खड़ा रहा। राधा काफी हैरान हो गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति उसकी कब्र के पास आने की हिम्मत कर सकता है। वह लड़का के सामर्थ्य और साहस को देखकर बहुत प्रभावित हुई और उससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? युवा ने शांति और सम्मान के साथ कहा, राधा जी, मैं आपके बारे में सभी कहानियों को नहीं मानता। मेरे विश्वास के अनुसार आप एक असाधारण महिला हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ शेयर कर सकती हैं। मैं यहां आपसे बात करने आया हूं, आपके अनुभवों से सीखने और आपकी मदद करने के लिए आया हूं। राधा ने लड़के के बात को सुनकर बहुत हैरान हुई और धीरे धीरे हंस पड़ी। वह युवा लड़का उसे बेवकूफ नहीं समझ रहा था, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों को समझ रहा था। वे एक गहरे संवाद में रात भर राधा से बातचीत करते रहा। राधा ने अपने जीवन के अनुभवों का खुलासा किया, अपने अपने प्रेम और दुख की कहानियां उस लड़के से बताईं। युवा लड़का ने समझा कि राधा वास्तव में एक पीड़ित आत्मा नहीं थी, बल्कि एक विदुषी और उदार महिला थी जो सबका साथ देने को तत्पर थी। इस प्रकार राधा और युवा लड़का के बीच एक अनोखी मित्रता का आगमन हुआ। वे मिलकर गांव के लोगों को सहायता करने लगे, जहां जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखा जाता था। राधा और युवा लड़का मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में कई पहलुओं की शुरुआत की। वे गांव के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का आदान प्रदान करने लगे और उन्हें जीविका के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए काम करने लगे। राधा की बदलती सोच और उसके कर्मों ने लोगों की धारणा बदल दी। गांव के लोग अब राधा के लिए आदर और सम्मान देने लगे और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। राधा ने अपनी भयंकर चुड़ैल वाली छवि को परिवर्तित कर दिया था और अब वह एक सामाजिक सुधारक बन गई थी। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें देवी की तरह पूजने लगे और उनकी मदद के लिए उन्हें धन, सामग्री और सहायता प्रदान करने लगे। राधा की कब्र वाली चुड़ैल की पहले की धारणा चली गई और उसकी सच्चाई बाहर आई। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में कभी कभी चीजों का चेहरा हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमें पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ उसके बारे में सुनने और उससे संपर्क करने के बाद हम उसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वह इंसान कैसा है। अगर हम अपनी पूर्वजों की कहानियों और डरावनी कल्पनाओं में बंद रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे और सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकेंगे।